नमस्ते, मैं आशीष मलिक आप सभी का मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से चलाए जा रहे इस 30 दिनों के ऑनलाइन फ्री योगा सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हमारा 14th डे है, 14वां डे, और अभी तक हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। बहुत से आसन मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, उनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। उनके द्वारा होने वाले लाभ को लाने के लिए किस प्रकार प्रैक्टिस करनी चाहिए, आज हम वो देखने वाले हैं। और कल मैंने वज्रासन सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था। उसमें बहुत से लोगों के बहुत प्रश्न आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, तो उन्हें देखते हुए मैंने उस सीरीज को दोबारा से इंट्रोड्यूस कराने का फैसला लिया। उन्हें इंट्रोड्यूस तो मैं कराऊंगा ही, साथ में उन्हें किस प्रकार सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। मीन्स के जिन्हें नी प्रॉब्लम है या उन आसनों को परफॉर्म करने में डिफिकल्टी हो रही है, जो बिल्कुल ही नए हैं लोग हैं, वो किस प्रकार कर सकते हैं, तो आज हम वो भी देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ओमकार और प्रार्थना के साथ बैठ जाएं अपने मैट पर, किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सुखासन, अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। 5 से 10 मिनट आप बैठ सकें, उसमें आप बैठ जाइए। हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। ज्ञान मुद्रा के लिए आपकी पहली उंगली और अंगूठा मिला रहेगा और हथेली का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की ओर, नीचे वाला हिस्सा, हथेली का पीछे वाला हिस्सा घुटनों पर रिलैक्स। कोहनियां आपकी मुड़ी रहेंगी, कंधे आपके रिलैक्स, कमर गर्दन सीधी, आंखें कर लीजिए बंद, चेहरा आपका रिलैक्स रहेगा। अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान कीजिए। एक से दो गहरी श्वास पर श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल डीपली। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। एक ओमकार, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु। जिन्हें आता है वो मेरे साथ गाएंगे, बाकी के लोग केवल सुनकर इसका आनंद लीजिए। ओमकार के लिए श्वास लीजिए। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अब हम
3 बार आकार, 3 बार उकार, 3 बार मकार, तत्पश्चात ओंकार का जाप करेंगे 3 बार। 3 बार आकार के लिए श्वास लीजिए। तीन बार उकार, श्वास लीजिए। तीन बार मकार के लिए श्वास लीजिए। एक बार कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार ओंकार के लिए श्वास लें। इन चारों ध्वनियों से हुए प्रभाव को अपने शरीर में महसूस कीजिए। हाथों की हथेलियों को अपने वक्ष तल के सामने मिला लीजिए। और
आज के अभ्यास की अच्छी कामना करते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण और रख लीजिए अपनी आंखों पर और आंखें अंदर ही खोल बंद कर लीजिए। अब हथेलियों को हटाते हुए आंखें खोल लीजिए हल्के हल्के और उन्हें देखते हुए दूर करते जाइए हथेलियों को। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। पैर सामने की ओर खोल लीजिए अपने, उनमें जो नमनेस आई है, खून का प्रवाह बढ़ाने के लिए इन्हें खोल के इन्हें थोड़ा चलाइए, पहले ऊपर नीचे। इन्हें आपस में टकराइए। पैरों की उंगलियों को आगे पीछे कर लीजिए, थोड़ा आगे स्ट्रेच करिए, जिससे खून का प्रवाह पैरों में बढ़ जाए। जो हम इतनी देर से बैठे हुए थे उनका प्रभाव रुक गया होगा। चलिए अब पंजों को भी एंकल को भी आगे पीछे पूरी तरह से श्वास भरेंगे, अपनी ओर खींच लीजिए और श्वास खाली करते हुए आगे प्रेस कीजिए। अब श्वास लीजिए अपनी ओर, आगे अपनी ओर एंड आगे। अब गोलाकार, ठीक है। अपनी ओर लेंगे तो श्वास लेंगे, आगे प्रेस करेंगे तो श्वास खाली। अब दूसरी दिशा में विपरीत करें इसे। आज हम आसनों का अभ्यास करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम उन्हीं के साथ ऐड करके करेंगे। थोड़ा आज नए तरीके से अभ्यास करने जा रहे हैं। चलिए अब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले स्टैंडिंग आसन करेंगे हम। उसमें सबसे पहले आता है ताड़ासन। ताड़ासन को मैं 2 से 3 बार आप बता चुका हूं, टेक्निक्स भी, बेनिफिट्स भी, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी। चलिए अब आते हैं ताड़ासन में, करेंगे साथ में। अब चलिए श्वास लेते हुए अपने हाथों को सामने उठा लीजिए और उंगलियां क्रॉस कर लीजिए। श्वास खाली करते हुए उंगलियां पलट दीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर लेके आएंगे हाथ को। श्वास खाली करेंगे, हिप को थोड़ा आगे प्रेस करेंगे और चेस्ट को अंदर कर देंगे थोड़ा, हाथ पीछे, कंधे और भी। और श्वास भरते हुए उठा लेंगे अपनी एड़ियों को, यहीं पर बने रहेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ जाए नीचे, हाथ सिर पर ही। चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे। श्वास भरेंगे और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास खाली करेंगे, हिप को अंदर, चेस्ट अंदर, आपके शोल्डर और हैंड एक लाइन में, ठीक है। और अब इनहेल करेंगे और एड़ियां उठा लेंगे। यस, यहीं पर बने रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, वापस एक्सेल, डाउन, हैंड सिर पर ही। एक अंतिम बार और करेंगे। चलिए श्वास लेंगे, हाथ ऊपर, श्वास खाली करें, हिप को अंदर, चेस्ट अंदर, हाथ एक लाइन में।
पूरा शरीर पीछे से एक लाइन में आ जाएगा। आप इनहेल करते हुए ऊपर हाथ ऊपर जाएंगे, एडिया उठा लीजिए, बने रहें, एक बिंदु पर नजर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, वापस नीचे, हाथ भी नीचे। ओके, अब अगला आसन करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन से पहले एक सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इसमें क्या है, दोनों एक साथ होगा, मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, और जो आसन का जो लाभ है वो भी हमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए आज मैंने सूक्ष्म व्यायाम और आसनों को एक साथ। चलिए, पैरों में लीजिए कंधों जितना गैप, आपकी कंधे जितनी चौड़ाई है उतने गैप लीजिए। श्वास भरते हुए हाथ साइड में उठा लीजिए। श्वास खाली करते हुए राइट साइड झुक जाइए और श्वास भरते हुए बीच में सेंटर में आइए। श्वास खाली करते लेफ्ट, थोड़ा फास्ट करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड, इनहेल एक्सेल। यस, आए वापस, नीचे जाएं, थोड़ा फास्ट करेंगे। आप ब्रीदिंग का ध्यान रखते हुए कीजिए। गर्दन को मेंटेन, आपकी नेक पोजीशन के लिए अवेयर रहिए। यस, अंतिम बार। यस, आ जाएंगे सेंटर, यस, हाथ नीचे। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। जिस तरह से ताड़ासन की रिपीटिशन की थी 3 राउंड की, इसी तरह से तिर्यक ताड़ासन में भी 3 राउंड करेंगे, 10-10 काउंट्स के। चलिए, पैरों में गैप बना लीजिए, शोल्डर विड्थ, हाथ ऊपर ले जाइए। यस, इनहेल किया, एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड हो जाएंगे। कंधे आपके एक सीधाई में, ऊपर वाला कंधा आगे नहीं आएगा, ध्यान रखें। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस इनहेल, यस, एक्सेल लेफ्ट साइड जाएं। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस हाथ सिर पर। देखिए, ध्यान देने वाली बात मैं बता रहा हूं आपको, हाथ ऐसे ही रखिएगा। ध्यान देने वाली बात है, जैसे आप बैंड होंगे तो आपका क्या है, ये शोल्डर आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये गलत पोजीशन है। आपका शोल्डर नीचे वाला और ये एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, जानबूझकर इस शोल्डर को, लेफ्ट नीचे वाले शोल्डर को थोड़ा आगे कर सकते हैं, जानबूझकर। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। और जब आप नीचे जाएंगे तो आप जो ऊपर वाला हाथ है उसे पूरा खींच देंगे। ठीक है, पूरा खींच देंगे इस प्रकार, तो यहाँ पूरा स्ट्रेस फील होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए वापस। इनहेल कीजिए, हाथ ऊपर करिए, और एक्सेल करते हुए राइट साइड झुक जाइए। कंधे की पोजीशन आपको पता ही है, नीचे वाला कंधा थोड़ा आगे कर लीजिए और ऊपर वाला हाथ पूरा खींच दीजिए। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ जाए वापस। इनहेल कीजिए एंड एक्सेल करते हुए दूसरी साइड जाइए। कंधों की पोजीशन चेक कीजिए, हाथ की पोजीशन ऊपर वाले की चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, वापस अप। ओके, हाथ सिर पर। एक अंतिम बार और करेंगे, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, इसी पोजीशन में बने रहे। रिलैक्स कीजिए यहीं पर। चलिए, इनहेल हाथ ऊपर, लास्ट राउंड है ये। एक्सेल राइट साइड बेंड हो जाइए, कंधों का ध्यान, ऊपर वाले हाथ का ध्यान। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 up, inhale and exhale left। शाबाश। कंधे देखिए, हाथ की पोजीशन देखिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अच्छा, इनहेल करते हुए यस, ऊपर हाथ पूरे नीचे, यस। अब रिलैक्स कीजिए, पैरों में गैप बना लीजिए, कंधे रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, हथेलियां सामने की ओर, गर्दन थोड़ी सी पीछे आपकी, और आंखें बंद करके आप आती जाती श्वास प्रश्वास पर ध्यान, नॉर्मल ब्रीदिंग। यस, रिलैक्स कीजिए पूरी तरह से। आ जाएंगे वापस। अब हम करेंगे कटी शक्ति विकासक की अगली क्रिया, जिसको हम सबसे पहले करते थे उसी को करेंगे। किस प्रकार करते थे? राइट हैंड की मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठा अंदर, और लेफ्ट हैंड से उसकी कलाई पकड़ लीजिए, रख लीजिए लोअर बैक पर। एल्बो जो है एक दूसरे के पैरेलल कर लीजिए, पैरेलल कर लिया आपने, ठीक है। पैरों में आप चाहे तो 2 से 4 इंच का गैप दे सकते हैं, और चाहे तो गैप ना दें, डिपेंड करता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है। जितना आप पैर को खोलोगे उतना इजी होता है, जितना क्लोज लाओगे उतना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो 2 से 4 इंच का गैप आप दे दीजिए। अब आपकी कोहनियां एक दूसरे के पैरेलल है, पीछे की ओर है, कमर को सपोर्ट मिल रहा हुआ पूरा, गर्दन थोड़ी पीछे झुका लेंगे। अब इनहेल करेंगे पीछे, और एक्सहेल करेंगे सामने। ये आप कर चुके हैं, डेली करते हैं लगभग। अब जो लोग 90 डिग्री तक कंफर्टेबल और 90 डिग्री तक रहें, और जो आगे जा सकते हैं वो आगे बेंड कर दें एक्सहेल करते हुए। अब इनहेल करते हुए वापस आएंगे और पीछे पूरा एक्सहेल, थोड़ा फास्ट करेंगे आप। यस, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल कीजिए, आए आगे, इनहेल, अब एक्सहेल, श्वास लेते हुए पीछे, एक्सहेल कीजिए। अब इनहेल करते हुए आएंगे सेंटर। अब क्या करेंगे? हाथ बदल लेंगे, ठीक है। जिस हाथ से मुट्ठी बनाई थी उस हाथ से कलाई पकड़ लेंगे, और जिस हाथ से कलाई पकड़ी थी उस हाथ की मुट्ठी बना लेंगे। सेम पोजीशन, एल्बो भी वहीं जाएगी, पैरेलल, पैरों में उतना ही गैप जितना पहले था। इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल, एक्सहेल, थोड़ा फास्ट करेंगे आप। करते रहिए। यस, इनहेल करते हुए आएंगे सेंटर में। अब आसन करते हैं। ये हमने किया सूक्ष्म व्यायाम, अब आसन करते हैं। इसी में किस 2 आसन हो सकते हैं इसके साथ, इस सूक्ष्म व्यायाम के साथ, एक अर्धचक्रासन और एक पादहस्तासन, ठीक है। दोनों देखते हैं। सबसे पहले अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन मैंने बताया नहीं हुआ, तो मैं आज आपको बता रहा हूं। पैरों की पोजीशन उसी प्रकार रहेगी जिस प्रकार अभी जो हमने क्रिया की है, उसी प्रकार। जो फ्लेक्सिबल है वो अपने पैर मिलाकर रखेंगे, बिल्कुल
बाकी नॉर्मल आदमी 2 से 4 इंच का गैप देंगे। और अंगूठे जो है, जो आपके 2 डॉट हैं यहाँ पर, यहाँ रख देंगे और हाथ आगे ले आएंगे, उंगलियां आगे आप सामने की ओर, अंगूठा उन डॉट्स पर। ठीक है। एल्बो उसी प्रकार पैरेलल टू ईच अदर। इनहेल करेंगे, जाएंगे पीछे। ठीक है, पीछे जाएंगे और पीछे ही होल्ड करेंगे, गर्दन पे पीछे गिरा देंगे, पीछे ही होल्ड करेंगे। ठीक है, चलिए पोजीशन ले लीजिए, अंगूठे रख लीजिए, पैरों की पोजीशन चेक कीजिए, एल्बो की पोजीशन चेक कीजिए, कंधे आपके रोल्ड पीछे की ओर, गर्दन थोड़ा सा पीछे झुका लीजिए। अब शुरू करते हैं जाना। इनहेल करते हुए जाएंगे, इनहेल, और बने रहेंगे इसी पोजीशन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। अब जिससे जितना संभव होता है उतना ही बैंड कीजिए। जरूरी नहीं है कि किसी से कंपेयर करके खुद को पीछे बैंड कीजिए। अपना शरीर है, हमें ही संभालना है। चलिए फिर से जाएंगे इसी पोजीशन में, और अब की बार हर सेकंड के साथ और बैंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू कीजिए। इनहेल, श्वास भरते हुए जाएं पीछे। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। माफ कीजिएगा, जब मैं बैंड होता हूं तो मेरी गर्दन भी पूरी स्ट्रेच हो जाती है, तो आवाज जो है वो कुछ ही और ही तरह की आवाज निकलती है। ठीक है, उसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए फिर से चलते हैं एक बार और, अंतिम बार। एल्बो एक दूसरे की ओर। चलिए इनहेल कीजिए, जाएं पीछे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, रिलैक्स, आ जाएं वापस। और इसीलिए मैं ज्यादा बैंड भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं और बैंड करूंगा तो आवाज निकलेगी नहीं मेरी। चलिए अब अगला आसन, पादस्थ आसन। पादस्थ के लिए जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जो अच्छे फ्लेक्सिबल बंदे हैं, एडवांस है, वो अपने पैरों को बिल्कुल मिला लेंगे। नहीं तो 2 से 4 इंच का गैप आप रख सकते हैं। जो बिल्कुल ही नए हैं वो कंधों जितना गैप कर लीजिए अपने शरीर, अपने पैरों में। ठीक है, कंधों जितना गैप कर सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, पूरे ऊपर की ओर खींच दीजिए, कंधे भी। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर पूरे। ठीक है, अब एक्सहेल करते हुए हम आएंगे सामने, जिस प्रकार कटी शक्ति विकासक में आ रहे थे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी हम आएंगे सिर्फ 90 डिग्री तक, सिर्फ 90 डिग्री तक आएंगे, कुछ इस तरह। ठीक है, 90 डिग्री तक ही आएंगे, यही होल्ड करेंगे सामने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस यहीं से ही, और हाथ नीचे। अब मैंने 90 डिग्री ही क्यों होल्ड कराया, क्योंकि आज हम इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए मैंने 90 डिग्री होल्ड कराया। बट जो लोग अभ्यास डेली करते आ रहे हैं पादहस्तासन वगैरह का, वो पूरा नीचे जाए। ठीक है, मेरे को क्या है, मेरे को और लोगों को भी साथ में लेके चलना है। चलिए फिर से आएंगे, हाथ ऊपर, इनहेल अप एंड एक्सहेल करते हुए, श्वास खाली करते हुए आएंगे 90 डिग्री। पैर चाहे आप मोड़ भी सकते हैं इस प्रकार। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। यस, हाथ नीचे। एक अंतिम बार और करेंगे इसी को।
चलिए श्वास भरेंगे हाथ ऊपर और श्वास खाली करते हुए जाएंगे 90 डिग्री अभी। यस, आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यस, वापस हाथ नीचे। अब रिलैक्स कीजिए, पैरों में कंधों जितना गैप और हथेली सामने की ओर, कंधे रिलैक्स। चलिए करते रहिए। चलिए अब अगला आसन करते हैं, कटी चक्रासन। किस प्रकार है ये भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। पैरों में कंधों जितना गैप कर लीजिए। इनहेल करते हुए, चलिए करिए साथ में करते हैं। इनहेल करते हुए हाथ सामने कंधों जितनी ऊंचाई पर, हथेलियां एक दूसरे की ओर, और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड मुड़ जाएंगे। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, पेट तक ही, वेस्ट से नीचे वाला हिस्सा नहीं घूमेगा। आपका जो पीछे वाला हाथ है वो आपके कंधों के पैरेलल रहेगा। ठीक है, चलिए। और गर्दन घुमाते हुए देखें पीछे वाले हाथ के अंगूठे को, बने रहेंगे इसी पोजीशन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आ जाए सामने और इनहेल करते हुए सामने आना है, एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड। इसी प्रकार, जिस प्रकार राइट साइड गए थे उसी तरह लेफ्ट साइड जाएंगे। और गर्दन घुमा के देखेंगे पीछे वाले हाथ के अंगूठे को। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा आपका मुड़ा हुआ है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल एंड दूसरी साइड जाएंगे, एक्सहेल। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए हाथ सामने, श्वास खाली करते हुए मुड़ जाएंगे सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से। गर्दन घुमा के पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, वापस इनहेल और एक अंतिम बार और करेंगे। जाएंगे पीछे, घुमा दीजिए हाथ को एक्सहेल करते हुए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सामने आ जाइए और घुमा दीजिए हाथ को। बस ये अंतिम बार है, अंतिम 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल, सामने हाथ नीचे ले आएंगे एक्सहेल करते हुए। यस, विश्राम कीजिए स्टैंडिंग शवासन में। पैरों में कंधों जितना गैप और हथेलियां सामने की ओर, कंधे रिलैक्स, आपके हाथ रिलैक्स, आंखें बंद। गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट कर लीजिए। आती जाती श्वास पर ध्यान। कंधों को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। चलिए अब आते हैं अगला आसन, वृक्षासन। वृक्षासन को हम अब एक एक बार ही दोहराएंगे। जिस प्रकार ये 3-3 बार हमने किए, इसको एक बार करेंगे और लंबा करेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये बैलेंसिंग आसन है, इसकी प्रैक्टिस जो मेन है वो बैलेंस बनाने में है। ठीक है, औरों की तो ट्विस्ट कर दिया, मतलब मसल पे स्ट्रेन डाल दिया, मसल पे स्ट्रेन नहीं आएगा इसमें, यहाँ दिमाग पे स्ट्रेन आएगा। ठीक है, चलिए आप पैरों को मिला लीजिए, श्वास भरते हुए राइट लेग को अपनी ग्रोइन के पास रख लीजिए, थाई पे, जितना पॉसिबल नीचे भी रख सकते हैं और नीचे रख सकते हैं, बिल्कुल नीचे भी रख सकते हैं, जितना आपसे होता है उतना ही कर लीजिए। चलिए आ जाएं, यस, पैर रख लिया मैंने। अब जो मेरा घुटना है वो मैंने अपने शरीर की लाइन की सिधाई में किया हुआ है, ना ये आगे की ओर है ना ये पीछे की ओर। ठीक है, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। अब इनहेल करते हुए जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर मिला देंगे, किसी एक बिंदु पर नजर, और यहीं पर काउंट। अच्छा चलिए एक चीज बता देता हूँ, अगर गिर जाए आप तो दोबारा से शुरू करेंगे, नीचे से, बिल्कुल नीचे से शुरू करेंगे। अगर गिरते हैं तो हाथ ऊपर रह के इस प्रकार नहीं करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, तभी कोई फायदा है। चलिए इनहेल, अप हैंड एंड शुरू करें 20 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाथ नीचे। और अब दूसरे पैर के साथ इसी, चलिए इनहेल करेंगे, पैर को रख देंगे जहां भी पॉसिबल है आपसे, घुटना पोजीशन में लाएं पीछे की ओर, शरीर की सिधाई में कंफर्टेबल हो जाए यहाँ पर। चलिए अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए और मिला लीजिए हथेलियों को, कंधे बिल्कुल ऊपर खींच लीजिए, हाथ को कानों से लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी मेरा भी बैलेंस डगमगा गया था। चलिए अब आसन करते हैं कुछ बैठ करके। बैठ जाएंगे और जो मैंने आपको बताया हुआ है बेडशीट वाला आसन, या ब्रिक हो आपके पास या तकिया हो, उसको ले लीजिए। जो नए हैं या जिन्हें लंबा बैठने की आदत नहीं है वो ले लीजिए, और कुछ इस प्रकार बैठेंगे। दंडासन में सबसे पहले स्थिर दंडासन, मतलब कि जिसमें रिलैक्सेशन मिलता है, उसके लिए क्या करेंगे, हाथ पीछे, पैरों में गैप, आपके पंजे साइड में गिर जाएंगे। ठीक है, रिलैक्स होकर, और गर्दन भी पीछे गिरा देंगे। ये स्थिर दंडासन। आप चलिए दंडासन में आएंगे, पैरों को मिला लीजिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, पंजे और एंकल्स न्यूट्रल बिल्कुल, पैर पूरी तरह से जमीन पर लगे हुए आपके, कमर गर्दन सीधी, आप कंधे रिलैक्स हैं, और हाथ को भी बिल्कुल रिलैक्स मूड में रखें इसको। ठीक है, मतलब इस तरह से नहीं प्रेस करना, सहारा नहीं लेना हाथों का, हाथ सिर्फ रखे हुए हैं आपके जमीन पर। ठीक है, दंडासन। सामने दृष्टि किसी एक बिंदु पर। चलिए शुरू करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1, यस। हाथ पीछे, पैरों में गैप, दंडासन। आप चाहे तो बिनासन के कर सकते हैं। ये बिनासन के किस प्रकार करते हैं वो देखेंगे आप। चलिए वापस आए, पैरों मिला लीजिए, दंडासन, कमर गर्दन सीधी, चेस्ट अप, यस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यस। रिलैक्स, हाथ पीछे, पैरों में गैप। देखिए, जो अभ्यासी लंबे समय से अभ्यास करते आ रहे हैं वो इसे लंबा भी कर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा देर तक भी होल्ड कर सकते हैं। बट मुझे अभी यहाँ पर सबको एक साथ लेके चलना है, तो इसलिए मैं 10 तक ही काउंट करता हूँ चीज़ों को। चलिए फिर से पैर मिला लीजिए और हाथ साइड में रखे हुए हैं। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यस। रिलैक्स, साइड में हाथ, पैर खोल लीजिए, पीछे गर्दन, आंखें बंद। और हमें जो बोला गया है वो भी अभ्यास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बोला गया है जो अभी नए हैं, उन्हीं लोगों को अभ्यास कराने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलिए अब अगले आसन पे आते हैं, भद्रासन पर। भद्रासन के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, क्योंकि भद्रासन करते टाइम कमर इस प्रकार हो जाती है। देखिए, मैं आपको बायोमैकेनिक्स थोड़ा बता देता हूँ, मुझे भी इतना नहीं आता, बट ये थोड़ा मैंने करते टाइम सीखा है। जैसे कि अगर हम इन घुटनों को नीचे लाने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या होगा, कमर ऐसे मुड़ के चली जाएगी। अब कमर को ऊपर सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये घुटने ऊपर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली होगा। जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो फ्लेक्सिबल है उनका तो सब कुछ परफेक्ट लग जाएगा। 90 डिग्री पर उनकी कमर इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी और घुटने भी नीचे लगे हुए होंगे। बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, इवन मैं भी उन्हीं में आता हूँ। चलिए अब क्या कर सकते हैं, वो इसका आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसन पर बैठ जाए जो नए हैं, बाकी जिनके पैर नीचे लग रहे हैं पूरी तरह से वो लगा लीजिए। अब इससे क्या होगा, आपकी कमर इजिली 90 बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी। चलिए भद्रासन, कुछ सेकंड चलाएंगे पैरों को ऊपर नीचे, फिर होल्ड करेंगे, ठीक है। चलिए 20 सेकंड्स के लिए अप डाउन करेंगे और 20 सेकंड के लिए फिर होल्ड करेंगे। चलिए शुरू करें, यस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, यस। होल्ड कीजिए यहीं पर ही, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। 1, आंखें बंद कर लीजिए और नॉर्मल ब्रीदिंग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, यस। पैर सामने खोल लीजिए, रिलैक्स, और हाथ पीछे, गर्दन भी पीछे झुका लीजिए, आंखें बंद। यस, वापस आ जाइए। अगला आसन वक्रासन।
ये सब मैंने आपको बताए हुए हैं, बेनिफिट्स वगैरह इनके सब के बताए हुए हैं मैंने आपके। देखिए हर सेशन में ये सब बताना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, और फिर जो लोग जो रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें भी, उनका भी इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, तो आप डेली सेशन लीजिए। डेली मैं कुछ ना कुछ ऐड करता रहता हूँ, मेरी ये कोशिश रहती है, तो नया कुछ सीखने को मिलता रहेगा। और साथ में जो पुराना जा चुका है वो भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए, पैर को मोड़ते हुए, राइट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट पैर के नी के पास ले आइए, पंजे को ले आए, ठीक है। दोनों हिप आपके जमीन पर लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो राइट हैंड है उसको इनहेल करते हुए घुमा देंगे इधर आपके बिल्कुल पीछे, चेस्ट को अप कर लेंगे। अब यहीं पर कुछ देर बने, शरीर को सेट कीजिए। अब इनहेल कीजिए, लेफ्ट हैंड को उठाइए और अपने राइट लेग के नी को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब आप चाहे यहीं पर हाथ रख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका लेवल है उस प्रकार, नहीं तो हाथ को नीचे ले आइए और अपने अंगूठे को ग्रिप कर लीजिए, ठीक है। और एक्सेल करते हुए पूरी कमर को ट्विस्ट कीजिए और पीछे गर्दन को पीछे घुमा लीजिए। यस, यहीं पर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। चलिए आइए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, आ जाए वापस, हाथ को वापस ले आए। अब यही चीज दूसरी पैर को ले आइए, लेफ्ट हैंड को हिप के पीछे आधा फीट दूर। चलिए, यही नॉर्मल होंगे। अब इनहेल करेंगे और हाथ को क्रॉस कर देंगे घुटने से। अब एक्सेल करते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे और हाथ की पोजीशन अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे, घूम जाएंगे पूरा, चेस्ट को अप कर लेंगे। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आ जाए वापस, पैर को सामने की ओर। चलिए एक बार और करते हैं इसी को। ले आए अपने राइट पैर को घुटने के पास, राइट हैंड को रख लीजिए पीछे बिल्कुल हिप के मिडल में और आधा फीट दूर, यहीं पर सेटल हो जाइए, ठीक है। अब इनहेल कीजिए और हाथ को क्रॉस कर दीजिए, कर दिया। अब एक्सेल करते हुए ट्विस्ट कर दिए, लिए चेस्ट को अप कीजिए, बाहर निकालिए शरीर को पूरा और गर्दन घुमा दीजिए पीछे, देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, वापस। अब दूसरी ओर ले आए पैर को, हाथ पीछे लेफ्ट और इनहेल करेंगे और हाथ को रख देंगे यहां। अब एक्सेल करते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट, चेस्ट को अप, निकालिए शरीर से बाहर। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, आ जाएंगे वापस वक्रासन। दोनों पैर सामने, पैरों में गैप, हाथ पीछे, गर्दन लेफ्ट। चलिए वापस आएंगे और पैर मिला लीजिए सामने। अब गोमुखासन।
सबसे पहले अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई पर क्रॉस करके रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार। और अब जो नीचे वाला पैर है उसको भी घुमा करके रख देंगे। दोनों हिप आपके जमीन पर है। और अब पैरों को एडजस्ट कर लेंगे। कोशिश कीजिए कि आपका जो घुटने हैं दोनों एक ही लाइन में हो, एक के ऊपर एक लाइन में। ओके, अब दोनों एंकल्स को ग्रिप करके उठ के इनको एडजस्ट कीजिए, ठीक है। अब ये एडजस्ट हो गए हैं मेरे। अब इनहेल करते हुए हाथ ऊपर उठाइए और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को पकड़ लीजिए आपस में। मेरा लेफ्ट हैंड पीछे से गया हुआ है और राइट हैंड ऊपर से, ठीक है। अब जो नहीं पकड़ पा रहे वो चुन्नी वगैरह का इस्तेमाल करके सपोर्ट ले सकते हैं। गर्दन को सीधा और कमर भी सीधी आपकी ना तो इस प्रकार रहेगी और ना चेस्ट बिल्कुल अप रहेगी, ठीक है। चेस्ट को भी नॉर्मल पोजीशन पे रखिए। यस, शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, चलिए लेग चेंज और हैंड भी चेंज। लेग चेंज नीचे से घुमा करके लाएंगे, सॉरी पहले ऊपर वाले को चेंज कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को दूसरे वाले की थाई के पास क्रॉस करके अब नीचे वाले पैर को ले आएंगे। अब एडजस्ट कर लेंगे। घुटने की कोशिश कीजिए एक लाइन में। अब जो हाथ ऊपर है, जो पैर ऊपर है उसी का हाथ ऊपर रहेगा। इनहेल कीजिए, हाथ ऊपर और हाथ नीचे वाला नीचे। एक्सहेल करते हुए ग्रिप कर लीजिए। यस, शुरू करें। कमर गर्दन एकदम सीधी। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वापस एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को। चलिए, राइट लेग को लेफ्ट लेग के पास क्रॉस करके रख दीजिए और घुमा के लाइए लेफ्ट को। पैरों को एडजस्ट। अब जो पैर ऊपर है उसी का हाथ ऊपर। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, होल्ड कर लीजिए आप। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, वापस। अब लेग चेंज, हैंड भी चेंज करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट लेग की थाई के क्रॉस करके रख देंगे, वहां करके लाएंगे। अब जो पैर ऊपर है उसी साइड वाला हाथ ऊपर। इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए पकड़ लेंगे, आपस में ग्रिप कर लीजिए। और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस। यस, पैर सामने, हाथ पीछे, पैरों में गैप, गर्दन पीछे झुका लीजिए, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग। आएंगे वापस, आएंगे वापस। अब वज्रासन सीरीज। मेरी तरफ से जो सेशन है आसनों वाला वो मैंने यही खत्म कर दिया है, लेकिन
अब मैं आपको कल के जो डाउट्स थे वो क्लियर करने वाला हूं। आप अब वज्रासन में बैठ जाइए, जो लोग बैठ पा रहे हैं, और जो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं या थोड़ा प्रॉब्लम है वो तकिया रख के नीचे जब बैठिए, ऐसे तकिया रख लीजिए और इस प्रकार बैठ जाइए। ठीक है, एंकल आपके तकिए पर है। और अब जब जिन्हें नी पेन है ना, देखिए जिन्हें नी पेन है, अब मुझे और आसन का तो सपोर्ट समझ में आ गया, बट जिन्हें ज्यादा ही नी पेन है, जिन्हें इंजरी है, उसके लिए अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं, मुझे मिला नहीं। मुझे एक यही सपोर्ट समझ में आया है वज्रासन का, या ये समझ में आया जिसमें आप इस पर बैठ जाएंगे। अगर इतने में राहत मिलती है तो ठीक है, अगर इतने में भी राहत नहीं मिल रही है तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये है, मेरी सजेशन तो ये है आपको कि आप फिर इस आसन को करें ही ना। फिर इसकी जगह आप दूसरे आसन कर सकते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। और भी बहुत से आसन हैं, पादस्थ आसन है, आपका मंडूक आसन है, ये भी डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं। और भी बहुत से आसन है जिसमें भी आप आगे बेंड करेंगे वो सब डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, उस प्रकार आप अपना मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था शशक आसन। शशक आसन किस प्रकार कर सकते हैं आप? जैसे वज्रासन में मैंने तकिया रखना बताया उसी प्रकार रखेंगे। फिर या तो ब्रिक ले लीजिए योगा की, उसको, या इस बेडशीट को फोल्ड कर लीजिए, फिर एक इस प्रकार तकिया, और या फिर आप लेके आइए योगा का पिलो आता है, वो इससे भी बड़ा होता है, वो इससे बड़ा होता है, तो उसको रख लीजिए इस प्रकार, और एक छोटा स्टूल सामने। ठीक है, अब जो आपके एंकल है वो तो आएंगे इस तकिए पर, इस पिलो पर आएंगे। ठीक है, घुटनों को खोल लीजिए और इस पर बैठ जाइए। देख पा रहे होंगे मैं इस प्रकार बैठ गया। जिनको नी पेन है और जिनको यहाँ मसल पेन होती है उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, उनको और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं, वो इस बिना सपोर्ट के साथ करें। जिनको यहाँ खिंचाव महसूस होता है वो उनकी स्टिफनेस है वो चली जाएगी थोड़े दिनों में। बट जिन्हें इंजरी वगैरह है वो किस प्रकार करे वो देख लीजिए, क्योंकि कल मेरे पास कोमल मैम का क्वेश्चन आया था और मेरे घर से भी क्वेश्चन आए थे, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, आगे झुकेंगे और इस स्टूल पर ऐसे करके फोल्ड करके अपना माथा रख लेंगे। ये इस प्रकार कर सकते हैं आप शशक आसन को, इस प्रकार। सेम बेनिफिट है, सेम खिंचाव हो रहा है, मेरी ग्रोइन के पास भी खिंच रहा है और मेरी लोअर बैक भी खिंच रही है। ठीक है, ये शशक आसन के साथ कर सकते हैं आप। अब फिर उत्तान मंडूक बताया था मैंने कल आपको, मंडूकासन नहीं बताया था, तो मैं मंडूकासन भी बता देता हूं। सबसे पहले बिना सपोर्ट के मंडूकासन बता देता हूं मैं आपको। बिना सपोर्ट वाला मंडूकासन है, वज्रासन में बैठ गए। ठीक है, वज्रासन में बैठ गए। अब अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बना लेंगे। मुट्ठी बना के जो आपकी नाभि है उसके साइड में रख लेंगे मुट्ठियों को, दोनों को इस प्रकार। ये इनहेल करते हुए किया, इनहेल कीजिए और मुट्ठी नाभि के साइड में। ठीक है, अब एक्सेल करते हुए सामने झुकते आएंगे। एक्सेल करते हुए, ध्यान रहे एक्सेल कीजिए और बिल्कुल नीचे ना जाके कमर को सीधा कर लेंगे और सामने की ओर देखेंगे। ठीक है, और जो आपकी एल्बो है उन्हें ऊपर की ओर कर लेंगे। ठीक, ये हुआ मंडूकासन। जठराग्नि को बढ़ाता है, यानी जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, जिससे भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है उनको दूर करता है।
अब जब आप इसको ऊपर की ओर करेंगे तो जो ये आपका ये वाला पोर्शन है ये आपको आपके यहां फील होगा। ठीक है, अगर यहां फील हो रहा है तो इसका मतलब आप करेक्ट कर रहे हैं इसे। ठीक है, कुछ लोग सोचते पता नहीं कि डर जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होता, सब सेफ है इस प्रकार। ठीक है, ये हुआ मंडूकासन। अब मैं इसको सपोर्टेड वे में बताता हूं कि जिनको पेन है वो किस प्रकार करें। नी पेन है जिनको, थाई पेन है, उनको प्रैक्टिस करनी है। अब जिनको नी पेन है वो क्या करें, बैठे कुर्सी पर या स्टूल भी ले सकते हैं, पैरों को मिला लीजिए और उसी प्रकार नाभि के साथ इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए सामने और हाथ ऊपर। ठीक है, ओके। अब उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन करके दिखाता हूं बिना सपोर्ट के। उसमें ये था कि पैर जितना हो सके उतना खोल लीजिए। ठीक है, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए शोल्डर प्लेट्स पे है। ये है उत्तान मंडूक। ये मैंने कल डिटेल में बताया था। अब मैं सपोर्टेड वे में बताता हूं। पैरों में नीचे से गैप दे देंगे, थोड़ा सा गैप, और हो सके अब जितना हो सके यहां से गैप देंगे इनमें से। ठीक है, और इस प्रकार। ठीक है, अब ये करने से क्या होगा, आपकी कमर बैक ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। सीधी हो गई। अब क्या करेंगे, श्वास भरेंगे और पैरेलल टू। अब एक चीज और, जिनके हाथ पूरी तरह से पीछे नहीं जा पा रहे, जिनके शोल्डर जो है जाम हो चुके हैं, वो क्या करें, ऐसे उंगलियां क्रॉस करें और सिर के पीछे रख दें। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या करें, उसको पीछे लेके जाएं, फिर धीरे धीरे और फिर क्रॉस कर दें हाथों को एक दूसरे की ओर। मतलब ये डे बाय डे करना आपको। पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कुछ दिन यहाँ कीजिए, कुछ दिन नीचे लेके जाएं, कुछ दिन और नीचे, और फिर फाइनली आप पहुंच जाएंगे शोल्डर प्लेट्स पर। ठीक है, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। ये मेरी तरफ से सपोर्टेड वज्रासन सीरीज इस प्रकार हुई। अगर आपको कुछ और देखने को मिला हो या कहीं से आपने पढ़ा हो इसके बारे में, तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट कर कीजिए, क्योंकि ये सब मेरे को कहीं से पढ़ाया नहीं गया, ये भी मैंने कहीं से देख कर ही सीखा है। मैंने रिसर्च की थी कल इस पर बैठ के, क्योंकि 2-3 जगह से क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर। चलिए, अब करते हैं प्राणायाम। बैठ जाएंगे मेडिटेटिव पोस्चर में। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। और एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि कल मुझे एक फोन भी आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने मुझसे ये बोला कि उन्हें प्राणायाम करना और जो स्टार्टिंग में हम आकार, उकार और मकार करते वो बोरिंग लगता है। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, और उन जैसे लोगों को भी, कि देखिए सिर्फ आसन कर लेना या क्रियाएं कर लेना वो योग नहीं है। योग एक्चुअली में जो प्राणायाम है और जो ध्यान है वो एक्चुअली में ध्यान होता है। ओम ध्यान बोलते हैं उसे। वो भी एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है योग में। ठीक है, आप सिर्फ क्रिया कर देते, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ले लेते, बट मेंटल जो सबसे जरूरी है वो आता है प्राणायाम और ओम ध्यान से। जो चीज बोरिंग लगती है उसे कीजिए, तभी तो आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। खुद को कंट्रोल कर पाना ही योग है। पहले शुरू कीजिए प्राणायाम से, ध्यान से, फिर आप और चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर एक जो चीज होती है ना कंट्रोल फ्रीक, वो आप बन जाएंगे। ठीक है, प्राणायाम शुरू करेंगे। बैठ जाएं किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। चलिए, आप हाथ ज्ञान मुद्रा में, कंधे रिलैक्स, एल्बो रिलैक्स, कमर गर्दन सीधी,
आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और आती जाती श्वास पर ध्यान। आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। 3 राउंड करेंगे, 40 सेकंड्स के। 40 सेकंड मैं काउंट करूंगा, हर सेकंड पर आप एक्सेल करेंगे। एक्सेल करेंगे तो आपका जो एब्डोमेन मसल है, जो पेट की मांसपेशियां है, वो अंदर की ओर करनी है आपको, और एक फोर्सफुली एक्सेल करना है। चलिए, लीजिए गहरी श्वास और शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Yes, relax. Normal breathing. चलिए फिर से शुरू कीजिए। लीजिए श्वास, शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. Yes, relax, relax, रिलैक्स कीजिए। कपालभाति, नाड़ियों की शुद्धि। सोचिए कि आपका शरीर, मन सब साफ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। चलिए एक अंतिम राउंड कपालभाति क्रिया का। लीजिए श्वास, चलिए शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Yes, 40 टोटल हो गए। Yes, relax. Normal breathing. एक बार देख जाए कमर गर्दन मुड़ी तो नहीं, सीधी रखिए उन्हें।
चलिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। उससे पहले 2 राउंड अनुलोम विलोम के डीप ब्रीदिंग के साथ। उसके लिए अपने राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बना लीजिए। नासाग्र मुद्रा के लिए पहली उंगली और दूसरी उंगली मुड़ करके आपकी हथेली पर लग जाएगी और अंगूठा सीधा, बाद की 2 उंगलियां सीधी। कोहनी से मोड़ते हुए हाथ को ले आएंगे अपने चेहरे के पास। अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे। लेफ्ट से करेंगे इनहेल, श्वास लीजिए। अब लेफ्ट को बंद कर दीजिए। राइट से श्वास खाली कीजिए। अब जिससे खाली किया है उसी से इनहेल, यस, बंद। राइट को एक्सेल लेफ्ट से। यह एक राउंड हुआ। इसी प्रकार दूसरा राउंड करेंगे। इनहेल लेफ्ट से, एक्सेल राइट से, इनहेल लेफ्ट राइट से और एक्सेल लेफ्ट से। अब हम इसी प्रकार नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे, लेकिन उसमें हम ब्रेथ को रिटेन भी करेंगे बीच में। किस प्रकार करेंगे, चलिए करते हैं साथ में। 2 राउंड मैं करवाऊंगा, बाकी उसके बाद आप करेंगे। काउंटिंग के साथ करवाऊंगा मैं। चलिए इनहेल कीजिए 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों नाक को बंद कर दीजिए। 3, 2, 1। अब राइट को खोलिए, एक्सेल कीजिए 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इनहेल कीजिए 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों बंद। 3, 2, 1। लेफ्ट से खाली कीजिए 6, 5, 4, 3, 2, 1। यह एक राउंड हुआ। अब इसी प्रकार आप खुद से कीजिए। काउंटिंग चाहे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनहेल और एक्सेल का जो टाइम है, जो सेकंड आप लेने वाले हैं, वो सेम होनी चाहिए। अब आप चाहे 10 सेकंड में करिए, चाहे 8 में, चाहे 6 में, बट इनहेल और एक्सेल सेम। और जो रिटेंशन है वो इन दोनों का आधा, मतलब 6, अगर 6 है तो 3, 8 है तो 4, 10 है तो 5। चलिए शुरू कीजिए, खुद से कीजिए 6 राउंड। शुरू कीजिए लेफ्ट से इनहेल,
चलिए धीरे से वापस आ जाइए। अगर आप नाड़ी शोधन का प्राणायाम, नाड़ी शोधन का अभ्यास ठीक से करेंगे, अच्छे से करेंगे, मन लगाकर करेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके शरीर में आएगा, इंस्टेंट जो प्रभाव आपको आएगा, वो होगा कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन आपकी इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाएगी, और जो बाकी इसके प्रभाव है वो तो आपको आएंगे ही साथ में, बट सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी काउंटिंग के साथ करने पर। चलिए अगला अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। मकार ध्वनि निकालेंगे मुंह बंद करके, कान बंद करके, 7 बार करेंगे। चलिए इनहेल कीजिए, कान बंद कीजिए, मकार ध्वनि निकालिए। राउंड पूरा होने पर आ जाएंगे वापस। राउंड पूरे हो गए हैं तो वापस आ जाइए और भ्रमर मकार ध्वनि से हुए प्रभाव को महसूस कीजिए अपने शरीर में। चलिए शांति पाठ के लिए तैयार हो जाइए। हथेलियां वक्षस्थल के सामने मिला लीजिए। जिन्हें आता है मेरे साथ गाएंगे और सिर्फ सुनकर कर इसका आनंद भी ले लीजिए। भरे श्वास और शुरू कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मां कश्चित् दुख भाग् भवे, मां कश्चित् दुख भाग् भवे। ओम शांति शांति शांति। इस दोनों हथेलियों में घर्षण और रख लीजिए अपने माथे, अपनी आंखों पर, और देखते हुए आंखें खोल लीजिए, हटाते हुए इन्हें। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल अपना स्थान जो है वो बदल लूं, जिससे जो बाहर की आवाजें आती हैं वो कम हो सके, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप भी डिस्टर्ब होते होंगे, मैं तो होता ही हूं। तो कोशिश करूंगा कि कल नई जगह मैं ढूंढ करके वहां पर अभ्यास करें और वहां से लाइव आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।